नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एक्स। इस समय हम मौजूद है नोआपाड़ा विधानसभा अंतर्गत घालुलिया पौरसभा के वार्ड नंबर 23 में। और इस समय हमारे बीच मौजूद है बीजेपी के नेता कुंदन सिंह। आज कुछ राजनीतिक मुद्दों पे उनसे सीधा संवाद कार्यक्रम में हम उनसे सवाल जवाब होंगे। वेलकम है, सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदुस्तान न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सबको अंग्रेजी कैलेंडर के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा सर, बैरकपुर जिला बीजेपी के दृष्टिकोण से जो बैरकपुर जिला के हिसाब से घोषित है, लगातार उठापटक का दौर जारी है। बीते 3 साल में 5 जिला अध्यक्ष का बदलाव हो चुका है। रिसेंटली उमा शंकर सिंह जो कि आप लोग के जिला अध्यक्ष थे, उनको बदल दिया गया। आखिर क्या कारण है? क्या तृणमूल से टक्कर देने में कोई कमी रह गई है या फिर क्या कारण क्या है सर? देखिए, भाजपा जो परिवार है ये अकेले व्यक्ति का परिवार नहीं है। और अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो एक राज्य कमेटी के मीटिंग में सभी के सुझाव के बाद ही लिया जाता है। तो जरूर पार्टी ने सोचा होगा, सामने विधानसभा चुनाव है, एक बड़ी लड़ाई है, तो उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए जिलाध्यक्ष चेंज किया होगा ताकि संगठन और मजबूत हो। हालांकि माननीय उमा शंकर सिंह ने भी संगठन के ऊपर अच्छा काम किया है, लेकिन बेहतर काम के लिए हो सकता है पार्टी ने और बेहतर कुछ सोचा, इसीलिए नया जिला अध्यक्ष दिया। क्योंकि इलेक्शन के ठीक पहले चेंज करना मतलब पार्टी ने कुछ जरूर अच्छा सोचा है, तभी ये पार्टी के हित में ही काम किया। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने पार्टी नेतृत्व ने, उच्च नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष चेंज करने का फैसला लिया है। सर, पर राजनीतिक महल में ऐसी चर्चाएं हैं कि रविंद्र भट्टाचार्य जो कि आप लोगों के नए जिला अध्यक्ष है बीजेपी के, वो सांसद के काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं, इसीलिए उनको पद दिया गया या फिर जिला अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। कारण यह है कि भाजपा में कोई किसी का करीबी होके जिला अध्यक्ष या पार्टी पोर्टफोलियो मिल जाए, ये विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एक संगठन दल है और पूरी राज्य कमेटी, पूरा जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर है, बैठ के ये फैसला करते हैं कि किसको जिला अध्यक्ष बनाना है, किसको मंडल अध्यक्ष बनाना है। तो ये किसी पे इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल से गलत होगी कि इनका करीबी है तो इनको सभापति पद मिला। तो रविंद्र भट्टाचार्य तो करीबी 2 साल से, पिछले 2 साल से अर्जुन सिंह के करीबी है। तो पहले फागुनी पात्रो जब चेंज हुई तो उसके बाद उनको क्यों नहीं बना दिया गया? उसी समय बना देना चाहिए था। लेकिन जरूर पार्टी ने आज बनाया है तो पार्टी ने डिसीजन लेके ही बनाया होगा। तो मेरे ख्याल से इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं है। सर, अब बात करेंगे 2014 लोकसभा की। 2014 में कुल सीटें थी लोकसभा की 2, 2019 में वो 18 हो जाती है। आगे सर बीजेपी का भविष्य क्या है, क्या लगता है आपको सर विधानसभा? देखिए, भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर अपने इंटरव्यू में बोला है कि बंगाल 200 से अधिक सीटों से बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। और भविष्य भाजपा जब 2014 में 2 सीटें जीत के आई थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन आज 2019 में यहाँ की जनता ने 18 सीटें दी। भाजपा पार्टी पे जनता ने पूरा अपना विश्वास रखा है और उसी विश्वास को देखते हुए आने वाला विधानसभा 2021 में 200 से अधिक सीटों पे भाजपा लेकर सरकार बनाने जा रही है। सर, आप कैसे सरकार बनाएंगे? टीएमसी के लोगों को लेकर के, पुराने लोगों को दरकिनार करते हुए। अभी रिसेंट में शुभेंदु अधिकारी जो कि राज्य में पूर्व परिवहन मंत्री थे, उनके साथ 10 एमएलए, सिर्फ टीएमसी ही नहीं, सीपीएम के और टीएमसी के मिलाकर के 10 एमएलए, 45 चेयरमैन, कई पार्षद और कई ग्राम पंचायत, 1 सांसद, क्या उन लोगों को लेकर के आप सरकार बनाएंगे? नहीं, देखिए, तृणमूल कांग्रेस में जो भी लोग एक आदर्श नीति को मान के चलने वाले हैं वो तृणमूल कांग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जरूर उनको तृणमूल कांग्रेस में सम्मान या फिर जो उनकी सोच थी
तृणमूल कांग्रेस के संस्कृति से नहीं मिल पा रही थी। तो भाजपा के आदर्श, भाजपा का जो सिद्धांत है, भाजपा परिवार का जो नियम है, अगर उसको मान के, अगर भाजपा का प्राइमरी मेंबरशिप लेके वो लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं तो भाजपा में उनका स्वागत है। लेकिन भाजपा के जो पुराने कर्मी हैं उनको किसी ने दरकिनार नहीं किया है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार अपने भाषण में बोला है कि पुराने कर्मियों को हमको लेके चलना है और लेना सबको है। दरवाज़ा, भाजपा परिवार बहुत बड़ा है, दरवाज़ा खुला हुआ है, सबको आना है और उन्हीं को आना है जो भारतीय जनता पार्टी के उसूलों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रिंसिपल को मान के अगर भाजपा कर पाएंगे तो वही लोग भाजपा में शामिल हो सकते हैं और भाजपा कर सकते हैं। पर सर यहाँ पे युवा मोर्चा की आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है, विष्णुपुर लोकसभा के सांसद सौमित्रो खां, उनकी पत्नी ने ये आरोप लगाया कि अब पुराने लोगों का मान सम्मान नहीं रह गया। पार्टी में जो भी आ रहे हैं नए लोग, वो पार्टी एक तरह से टीएमसी के हैंडओवर में ही जा रहा है, तो डायरेक्ट टीएमसी करेंगे, बी टीम बन के क्यों काम करेंगे? ये आरोप लगाते हुए उन्होंने तो भाजपा छोड़ दिया, टीएमसी में चली गई। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक, मैं भी बैरकपुर में भाजपा 2 सालों से कर रहा हूँ लगभग, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कर्मी हैं उनको हटा के नए लोगों को मंडल अध्यक्ष बना दिया गया है, नए लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण पद है उस पर रख दिया गया है। हाँ, जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी सम्मान देना है, क्योंकि वो भी पार्टी करने आए हैं। पुलिस का अत्याचार सह के, तृणमूल गुंडों का अत्याचार सह के वो पार्टी कर रहे हैं और करने आए हैं, तो सबको मिला जुला के काम करना है। लेकिन ये बोलना पूरी तरीके से गलत है कि नए लोग आने से पुराने लोगों का जो भूमिका है वो कम होते जा रहा है। सुजाता मंडल खान, देखिए, सुजाता मंडल खान जो हैं वो हमारे युवा मोर्चा के जो राज्य अध्यक्ष है सौमित्रो खां जी की पत्नी है, लेकिन उन्होंने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मेरे ख्याल से हो सकता है कि उन्होंने तृणमूल का झंडा थामा है। लेकिन मैं अपने युवा मोर्चा के जो सभापति हैं उनको मैं सलाम करता हूं और बहुत बहुत गर्व महसूस करता हूं कि उनकी पत्नी ने जिस दिन तृणमूल कांग्रेस का हाथ थामा, उसके दूसरे दिन उन्होंने लीगल नोटिस भेज के उनको डिवोर्स देने का सम्मन कोर्ट के थ्रू भेज दिया। तो भाजपा परिवार में शामिल होने के बाद उसके सिद्धांतों को सौमित्रो खां ने पालन किया और उनकी पत्नी ने जिस तरीके का काम किया उन्होंने उसको समर्थन नहीं किया और अपने पर्सनल परिवार को ना देखते हुए उन्होंने तलाक देने का, डिवोर्स देने का फैसला किया। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत सलाम करता हूँ। सर, बीते दिनों खर्दा थाना के बाहर या खर्दा थाना के भीतर एक घटना घटी थी, जिसके विरोध में बीते कुछ दिन पहले ही खर्दा चलो अभियान किया गया था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी से लेकर के सौमित्रो खां से लेकर के केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो तक उपस्थित थे। काफ़ी भीड़ भी हुई थी उस रैली में। पर सर, सत्ताधारी दल तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप तो सभी बाहरी लोगों को लेकर के आए थे, पूरे वेस्ट बंगाल से लोग बुलाए थे और बैरकपुर अंचल में आपके पास कोई चेहरा नहीं है। आप शुभेंदु अधिकारी को लेकर के आके यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, सौमित्रो खां की, यहाँ पे कोई चेहरा ही नहीं है बीजेपी के पास। एक बात बताइए, तो नंदीग्राम में जब मीटिंग हो रहा है नंदीग्राम दिवस पर, तो बॉबी हकीम जाके वहाँ मीटिंग क्यों कर रहे हैं? तो क्या नंदीग्राम में उनके पास चेहरा नहीं है? पार्टी के जो भी लीडर हैं, जो राज्य स्तर के नेता है, जो केंद्रीय स्तर के नेता है, वो आ ही सकते हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन ये देखना है कि हमारे लोकल लीडर वहाँ हैं कि नहीं। हमारे सांसद वहाँ थे, हमारे जिला सभापति वहाँ थे, हमारे जितने भी लोकल विधायक थे, बैरकपुर एमएलए हो, नोआपाड़ा विधायक हो, भाटपाड़ा विधायक हो, भाटपाड़ा एक्स चेयरमैन हो, सभी लोग तो वहाँ उपस्थित थे। तो ये तृणमूल कांग्रेस के पास बोलने का कुछ नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और 2 जिला मिला के कार्यक्रम था, तो उस जिले के ही लोग थे। जिले के बाहर हमने नंदीग्राम और हुगली डिस्ट्रिक्ट से लोग नहीं बुलाया था। हमारे जो 2 जिला का प्रोग्राम था वही जिले के लोग थे। और तृणमूल कांग्रेस बोल रही है तो नंदीग्राम में कार्यक्रम है, तो क्या वहाँ का लीडरशिप तृणमूल का नहीं है क्या? वो लोग बॉबी हकीम से क्यों जाके वहाँ मीटिंग करवा रहे हैं?
तो अपने जिनके घर शीशे को तो दूसरे घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। सर अंतिम में यही प्रश्न करेंगे आपसे, बैरकपुर लोकसभा में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और लगभग देखा जाए बैरकपुर और नोआपाड़ा को देख लिया जाए तो ये लोग टीएमसी के ही विधायक थे, चेंज होकर के बीजेपी में आए हैं। और बीजपुर भी यदि ले लिया जाए तो ये लोग चेंज होकर के आए हैं। तो क्या अब इन्हीं लोगों के चेहरे पे भरोसा करके दोबारा मैदान में उतरने की तैयारी है या फिर कुछ फेरबदल भी होने वाला है? देखिए, इस विषय पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर देखा जाए बीजपुर विधायक हो, नोआपाड़ा विधायक हो, बैरकपुर विधायक हो, हाल ही में उन्होंने भाजपा का दामन थामाया, तो ये पार्टी पे डिपेंड करता है कि पार्टी किसको टिकट देगी। ये इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन भाजपा का जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी प्रार्थी होगा, ये मैं आपको श्योर बोल सकता हूँ कि भारी मतों से हर एक विधानसभा में जीत हासिल। कितने सीटों का दावा करते हैं सर लोकसभा? 07 होगा। भाजपा 7 सीटों पे जीतेगी। और राज्य में किसकी सरकार होगी सर? भाजपा आने वाली है, आपको दिख रहा होगा। कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? अब ये पार्टी डिसाइड करेगी, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। राजनीतिक महल में चर्चा है शुभेंदु अधिकारी को लेकर के, सौरभ गांगुली को लेकर के। देखिए, नाम तो चर्चाएं होती रहती है, वो मीडिया हाउस हो, पब्लिक हो, चर्चाएं होती रहती है, लेकिन अंतिम फैसला तो पार्टी का उच्च नेतृत्व ही लेगी। तो इस बारे में मैं कोई फिक्स कुछ नहीं बोल पाऊंगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। सर कहीं ना कहीं राजनीतिक महल में और मीडिया हाउस में एक चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद से कहीं ना कहीं दिलीप घोष का जो कद है वो घटा है। इसको आप किस तरीके से लेते हैं? नहीं, देखिए, दिलीप घोष राज्य के सभापति है भारतीय जनता पार्टी के, उनका कद कभी भी नहीं घट सकता है। ये सिर्फ जानते हैं, ये जो विरोधी दल के जो कुछ चमचे हैं, उनका काम है यही इस तरीके की बातें चाय दुकान में, पान दुकान में बैठ के करना। लेकिन दिलीप घोष हमारे पार्टी में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राज्य के जो अध्यक्ष है, उनका ही मुख्य भूमिका होती है पार्टी के संगठन में, पार्टी के कार्यक्रम में। कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। कभी शुभेंदु अधिकारी ने बोला है, उन्होंने हर समय दिलीप घोष को अपना गार्जियन मान के हर मंच से मैसेज दिया है कि जो भी कार्यक्रम होगा दिलीप घोष के नेतृत्व में होगा। तो कौन क्या बोल रहा है उस पर नहीं सोचना है, जिस व्यक्ति को लेके ये बात बोला जा रहा है वो क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरत होगा। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, लेकिन दिलीप घोष राज्य के सभापति हैं और उनके नेतृत्व में ही पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा जाएगा। शुभेंदु अधिकारी जो कि नए बीजेपी में आए हैं, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का दायित्व जो है उन्हें दे दिया गया। कहीं ना कहीं एक मंत्री का पद कह सकते हैं, तुलनात्मक दिया गया उन्हें। सुरक्षा के मामले में दायित्व भी जूट कॉरपोरेशन का दिया गया सर। और इसी जूट सेक्टर से जो है हमारे सांसद आते हैं अर्जुन सिंह, तो उनको दरकिनार किया गया। कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है। नहीं, ये देखिए, एक पद, कैबिनेट स्तर का पद जिस व्यक्ति को भी दिया जाता है, ये अकेले का फैसला नहीं होता है। ये जरूर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी का एक कैबिनेट मीटिंग होता है, उसमें बैठ के ही इसका डिसीजन होता है। तो पार्टी ने जो डिसीजन लिया, जो उच्च नेतृत्व ने डिसीजन लिया हुआ कि शुभेंदु अधिकारी को ये दायित्व दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को छोटा किया जा रहा है। मैंने बोला ना, इस तरीके के भ्रम फैलाया जाता है पब्लिक को पैनिक करने के लिए, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। सांसद खुद सांसद है, प्लस पश्चिम बंगाल के ट्रेड यूनियन के जितने मामले हैं उसके वो कन्वेनर हैं, राज्य के बीजेपी के सह सभापति हैं। तो सम्मान में भाजपा ने कोई कमी नहीं दी है। लेकिन अगर ये बोलना गलत होगा कि ये पद इनको नहीं मिला तो इनको दरकिनार किया गया, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है और ये भ्रमित किया जा रहा है और कुछ नहीं। सिचुएशन पैनिक करने की बात है, लेकिन इसे किसी को छोटा नहीं किया जा रहा है। उनको भी उचित सम्मान पार्टी ने दिया है और वो उसका भरपूर पालन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए हमें। धन्यवाद। इस समय आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता, जो कि जिला स्तर के नेता है बीजेपी के, कुंदन सिंह। आज कुछ राजनीतिक मुद्दों पे उनकी बेबाकी से उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इसी तरह के हर स्थानीय खबरों के लिए आप बने रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ मैं सूरज। धन्यवाद।